नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं एक महत्वपूर्ण चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं और इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। ओके, तो पॉइंट्स है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है द प्रोसेस इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द प्रोसेस इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व with the help of coordinate system is called as the coordinate geometry. coordinate geometry एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू जो है सॉल्व करते हैं, वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं। द प्रोसेस इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या चीज जानना पड़ता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम लाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो पहले होता है कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में ही, जैसे आपका है ये कार्टेशियन प्लेन है, तो कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहां पर है ओरिजिन। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या चीज। तो इसमें एक होता है पॉइंट होता है कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? यह एक प्लेन है। इस प्लेन में एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, और दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन का डेफिनेशन क्या है कि द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन प्लेन। जब कोई हम कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, इसको 2D भी करते हैं, 2 डायमेंशन करते हैं। 2 डायमेंशन फिगर में एक्स और वाई 2 डायमेंशन होता है, इसलिए हम इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं 2 डायमेंशन। पहले हमारे पास आता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस क्या है? द वर्टिकल लाइन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आएगा आपका ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक पॉइंट आएगा ओरिजिन। तो ओरिजिन में हमारा क्या पहला पॉइंट हमारा ये पॉइंट आएगा कि एक्स एक्सिस, सेकेंड पॉइंट वाई एक्सिस, थर्ड पॉइंट ओरिजिन, एंड फोर्थ पॉइंट क्वाड्रेंट। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट के पॉइंट जो है आपको कार्टेशियन प्लेन है, तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन लिखते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आ जाएगा। हम इसको अगर फर्स्ट पॉइंट मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये हो जाएगा फिफ्थ। तो फर्स्ट पॉइंट में हम ले सकते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल करता है, इसके बारे में जानकारी होना सबसे पहले जरूरी है।
तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकेंड पॉइंट, कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या है? द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन पर हमारे पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस आता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस। द वर्टिकल लाइन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस। उसके बाद ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect each other at a point, such point is called as the origin. Clear? After that, quadrant क्या होता है? X axis and Y axis divides Cartesian plane into 4 equal parts और each part is called as quadrant. अब देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? इतने पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये चीज हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब हमारे पास पॉइंट आता है कि कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस। एक और पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है और फोर्थ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब कहा जाता है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस, इसको हम कहेंगे एक्स और 0। अगर कोई भी पॉइंट है अगर वाई एक्सिस पर है, हम इसको लिख सकते हैं 0 और 1। तो आइए देखते हैं, फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 7। ये चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द प्रोसेस इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकेंड पॉइंट, कार्टेशियन प्लेन, द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन प्लेन। आफ्टर दैट, एक्स एक्सिस, the horizontal line of the Cartesian plane is called as the x-axis. The vertical line of the Cartesian plane is called as y-axis. Origin, x-axis and y-axis intersect each other at point O. Such point is called as the origin. अब अगला पॉइंट है क्वाड्रेंट। The horizontal and vertical line divide Cartesian plane into 4 equal parts or each part is called as quadrant. There are 4 type of quadrant: first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. First quadrant आप x एक्सिस से लेकर के y एक्सिस के बीच का होना चाहिए, फिर y एक्सिस से x डैश एक्सिस के बीच के होगा, फिर x डैश और y डैश के बीच का होगा और फिर y डैश और x के डैश के बीच होगा। ये 4 क्वाड्रेंट होगा, चारों क्वाड्रेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो x होगा और y की वैल्यू 0 हो जाएगी।
और कोऑर्डिनेट ऑन द वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हमारा आता है तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, वाई की वैल्यू होगी। उसके बाद मान लीजिए आप लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका -x और 0। इस पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट होगा तो 0 और -y होगा। इस टाइप के कोऑर्डिनेट भी याद रखना जरूरी होता है। अब ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कि ये इंट्रोडक्शन है, पहली वीडियो है कोऑर्डिनेट चैप्टर का, और ये वीडियो आपका जो है पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आपको अच्छी तरह से अगला एक्सरसाइज में क्या क्या प्रयोग किया गया उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छी लगा तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक करते समय कमेंट जरूर दीजिएगा कि किस कारण से आप अनलाइक कर रहे हैं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।